पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान के साथ हुआ बड़ा खेल। 170 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान बुरी तरीके से फेल। भारत के सामने पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में, चीन भी नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान का साथ। ताइवान के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान। अब भारत चीन के साथ ताइवान में करेगा बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन एक बार फिर से उसके साथ खेल कर दिया है। भारत के मिराज और सुखोई 30 MKI विमानों को कड़ी टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने जिस लड़ाकू विमान को चीन से खरीदा था, अब वह लड़ाकू विमान कबाड़ हो गया है। इस लड़ाकू विमान की ऐसी कंडीशन हो गई है कि यह उड़ने लायक नहीं बचा है। इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वह जल्दी से किसी दूसरे लड़ाकू विमान को खरीद पाए। दरअसल दोस्तों, हम जिस लड़ाकू विमान के बारे में आपको बता रहे हैं, इसका नाम JF-17 है। इसी लड़ाकू विमान के दम पर पाकिस्तान भारत के तेजस, सुखोई 30 MKI और राफेल विमान के सामने टिके रहने की बात करता था। इस वक्त पाकिस्तान के पास JF-17 तकरीबन 170 की संख्या में है और अचानक से इनकी बड़ी फ्लीट फेल हो जाना पाकिस्तान के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान JF-17 को अपनी सेना की रीढ़ की हड्डी मानता था। पाकिस्तान की इस मुश्किल का सबसे बड़ा दोषी उसका जिगरी यार चीन है। पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि उसे ज्यादा देश हथियार बेचना पसंद नहीं करते और ले देके उसके पास चीन ही एक ऑप्शन के रूप में मौजूद है। तो कैसे चीन ने पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया है कि पाकिस्तान रोए चिल्लाए फिर भी कुछ कर नहीं पाएगा। इस खबर के अलावा हम भारत और ताइवान से जुड़ी एक खबर बताएंगे। दरअसल ताइवान के विदेश मंत्री भारत को लेकर एक बड़ी बात कह दिए हैं। वहीं ताइवान, जिसे चीन अपनी जमीन का एक टुकड़ा मानता है, वहां से भारत के लिए एक बड़ा पैगाम आया है। लेकिन चीन पहले ही भारत को हिदायत दे चुका है कि वह ताइवान से दूर रहे। लेकिन दूसरी तरफ चीन भारत को घेरने की पूरी तैयारी में है। श्रीलंका में अपनी ट्रेकिंग शिप उतार चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में शी-पे के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो अब प्रश्न यह है कि क्या ताइवान ने जो भारत को ऑफर दिया है और जो भारत से सहयोग मांगा है, क्या भारत पूरा करेगा? क्योंकि इसके पहले तक चाइना की वन चाइना पॉलिसी के दबाव के नीचे भारत दबा रहा, लेकिन वक्त बदल चुका है। अब भारत भी चीन को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो आइए इन दोनों खबरों के बारे में बारी बारी से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान का फ्लीट अब उड़ने लायक नहीं बचा है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना ने अपना माथा पकड़ लिया है। दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटा था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान के बने बंकरों के ऊपर रातों रात इतने बम गिराए थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया था। उस वक्त पाकिस्तान के पास F-16 लड़ाकू विमान थे, जिसे अमेरिका से लिया गया था। लेकिन अमेरिका ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को किसी भी तरीके से इस लड़ाकू विमान के उपयोग करने की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद हार के चलते बौखलाए पाकिस्तान ने अपने जिगरी यार चीन के साथ मिलकर लड़ाकू विमान निर्माण करने को लेकर सहमति बनाई थी। जिसके बाद सस्ते, हल्के, हर मौसम में उड़ने वाले लड़ाकू विमान JF-17 को बनाया गया था। जिस वक्त इसका निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वह भी इस लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके निर्माण होने के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया। दरअसल पहले चीन कह रहा था कि JF-17 बहुत ही सस्ता लड़ाकू विमान होगा, लेकिन अब जब इसमें तकनीकी खामियां आ रही है, तो चीन पाकिस्तान से कह रहा है कि जब JF-17 लड़ाकू विमान के रखरखाव और इसके संचालन में लागत बहुत अधिक है, इस कारण से इसे लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान चीन से पूछ रहा है कि इस लड़ाकू विमान का क्या करना चाहिए, कैसे इसे उड़ने योग्य बनाना चाहिए। लेकिन चीन अभी पाकिस्तान को कोई सटीक सुझाव नहीं दे पाया है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है, वह यह है कि इन लड़ाकू विमान के फेल हो जाने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना का लड़ाकू विमानों का जखीरा बिल्कुल खाली हो चुका है। पाकिस्तान इतनी जल्दी लड़ाकू विमानों की व्यवस्था कैसे करेगा? वहीं
वहीं भारत आने वाले 2 सालों के अंदर लड़ाकू विमानों में भी आत्मनिर्भर बनने वाला है। कई खतरनाक लड़ाकू विमान भारत के जखीरे में शामिल है और कई लड़ाकू विमान यहां तक कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान आने को तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अभी आपको दूसरी खबर के बारे में रूबरू करवाते हैं। चीन के सबसे पड़ोसी देश को इस वक्त दोस्त की जरूरत है। भारत और चीन के इस पड़ोसी देश की स्थितियां भी चीन के सामने ज्यादा अलग नहीं हैं। दरअसल यह देश ताइवान है, जो चीन के चंगुल से आजाद होकर पूरी दुनिया के साथ संबंध बनाना चाहता है और चीन के साथ अपने संबंध खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब ताइवान को इसके लिए भारत से सहयोग की आवश्यकता है। भारत कई समय पर ताइवान की मदद करता आया है। जब ताइवान अपने देश से सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पा रहा था, उस वक्त भारत के इसरो ने ताइवान की सैटेलाइट को लॉन्च किया। उस वक्त चीन ने भारत को कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरीके से भारत से चिढ़ गया था। इसी महीने अमेरिका और जापान ताइवान को खुलकर समर्थन कर चुके हैं और अब भारत की तरफ ताइवान उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने अपने एक इंटरव्यू में भारत को लेकर बड़ी बात कही है। अभी तक भारत चाइना की वन चाइना पॉलिसी के नीचे अपने आप को दबा महसूस करा था। भारत कभी भी ताइवान के मुद्दे पर खुलकर समर्थन नहीं किया है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर की नजरें ताइवान पर टिकी हुई। चीन ताइवान को खुद से अलग हुआ एक ऐसा प्रांत मानता है जिसका देश की मुख्य भूमि में विलय होना बिल्कुल तय है। लेकिन उधर दूसरी ओर ताइवान अपने आप को खुद एक स्वतंत्र देश नियुक्त करता है, जहां पर डेमोक्रेसी का पालन किया जाता है। वहीं भारत ने अभी तक वन चाइना पॉलिसी के चलते ताइवान से अपने ताल्लुकात बहुत ही दबे रखे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तेवर में भारत को देखा जा रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि भारत अब चाइना से डर रहा है, बल्कि ड्रैगन की हालत में हाथ डालकर उसकी सांसें रोकने के लिए तैयार हो गया है। वहीं पिछले कुछ सालों से भारत के चाइना से ताल्लुकात बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। मौजूदा समय में ताइवान को एक अच्छे साथी की तलाश है और वह भारत से साथ देने की गुजारिश कर रहा है। तो क्या अब भारत चीन को नजरअंदाज करते हुए ताइवान के साथ नजदीकियां बनाएगा? क्योंकि चीन पहले ही कई बार अमेरिका को भी अल्टीमेटम दे चुका है कि ताइवान में अगर कुछ भी अमेरिका ने किया तो चीन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन भारत को सुझाव दे चुका है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर चीन का सहयोग करे या फिर किसी का पक्ष ना रखे। यहां पर अगर भारत ताइवान का साथ देता है तो ताइवान को अपने पाले में लाता है तो भारत व्यापार की दृष्टि में बहुत बड़ा खेल कर सकता है। 1980 के बाद ताइवान की इकोनॉमी अपने सबसे ऊंचले स्तर पर चल रही है। टेक्नोलॉजी की बदौलत ताइवान एक छोटा सा देश दुनिया के सभी देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। सेमीकंडक्टर और चिप की भारी मात्रा में ताइवान से प्रोडक्शन हो रहा है। अभी तक भारत ने ताइवान में अपने एम्बेसी की स्थापना नहीं करी है, लेकिन फिर भी भारत वह सब काम यहां पर कर रहा है। ताइवान की कुल आबादी 2.25 करोड़ के करीब है, जिसमें 5000 भारतीय भी यहां रह रहे हैं। जिस तरीके से चीन ताइवान के बीच मामला गर्म रहता है, उसी तरीके से 3 वर्षों से भारत और चीन के बीच में तनाव अपने चरम पर है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।